द्वारा स्वतंत्र समाजसेवी अरुण मौर्य। मित्रों, आज के लगभग 5 साल पहले युवा स्वाभिमानी व वास्तविक नेता आरपी मौर्य जी चीफ बीआरपी ने दिलबदलू नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों भड़के थे। बात 2017 के बाद की है, जब योगी सरकार यूपी में बनी थी। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और धर्म सिंह सैनी जी कैबिनेट मंत्री थे। योगी जी द्वारा जनता दरबार में मामलों की देखभाल और समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी सैनी जी की थी। उधर केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री भी थे। हरियाणा में नेताओं के एक सम्मान समारोह के दौरान स्वामी जी शेर की तरह दहाड़ रहे थे और बोले थे कि जरूरत पड़ेगी तो मौर्यों के लिए अपना खून बेंच दूंगा। उस समय आरपी मौर्य जी केवल एनजीओ सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की चला रहे थे। नेता बनने की कोई ललक नहीं थी, बस समस्याओं के समाधान को लेकर चिंतित रहते थे। स्वामी जी की दहाड़ पर आरपी मौर्य जी बड़े गदगद हुए थे कि समाज में कोई तो नेता है जो शेर की तरह दहाड़ते हैं और जरूरत पड़े तो खून भी बेचने के लिए तत्पर रहते हैं। देश में बदलाव न सही, लेकिन समाज की सुरक्षा तो हो ही सकती है। लगभग 10 दिन बीता ही था कि एक मौर्य भाई का फोन आरपी मौर्य जी के पास आया। उसने अपनी समस्या बताई कि कोई दबंग व्यक्ति उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। स्थानीय कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सभी उस दबंग से प्रभावित थे। आरपी मौर्य जी को यह मामला बहुत हल्का लगा। उन्होंने बोला, लखनऊ जाइए, स्वामी जी से मिलिए। बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, सिर्फ इतना बताना कि मौर्य हूं, काम हो जाएगा। आरपी मौर्य जी का परिचय देने की जरूरत नहीं। वह मौर्य भाई दिन भर स्वामी जी और धर्म सिंह सैनी के चक्कर लगाता रहा। काम करना तो दूर, ढंग से बात सुनने को राजी नहीं थे। बस जो खाना पूर्ति की फॉर्मेलिटी होती है वही हुई। शाम को निराश हताश वह भाई जब आरपी जी के पास फोन किया, वह थक हार चुका था। आरपी जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन करते भी क्या, तब सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं थे। दिन भर अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसी दौरान स्वामी जी में लखनऊ में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी सम्मेलन किया, बीजेपी के निर्देश में बुलाया। कार्यक्रम टोटल बीजेपी का था, केवल मौर्य को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। सब कुछ तो बर्दाश्त कर भी सकते थे आरपी मौर्य जी, लेकिन जैसे ही बोर्ड पर भगवान बुद्ध के बगल में जुमलेलाल मोदी और सम्राट अशोक के बगल में 75 अपराधों में लिप्त योगी का फोटो लगा देखा तो आरपी जी से बर्दाश्त कैसे होता। बस इसी का कारण जानने के लिए आरपी जी ने स्वामी जी को फोन लगा लिया। स्वामी जी जब बोलती बंद होने लगी तो उल्टा सीधा बोलने लगे, यहाँ तक कि समाज जिसका नमक खाकर इतने बड़े हुए, उसी समाज को चूहा और बिल्ली तक बोल दिया। आरपी मौर्य जी ने बड़े धैर्य से हर सवाल का सटीक जवाब दिया। जैसे कि इसकी ऑडियो जो आपने सुनी ही होगी। ऑडियो वायरल हुई तो जितने अंधभक्त थे वो भड़क गए। अब आप ही बताएं कि आरपी जी कहाँ गलत है। क्या समाज के नेताओं से सवाल पूछना अपराध है? यदि अपराध है तो चलो मान लीजिए कि आरपी जी अपराधी है। आज जब आरपी जी ने राजनीति में कदम रख दिया तो भक्तगण ये प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे सम्मानित नेता का रिकॉर्डिंग करके अपमान नहीं करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नेता पूजा करने की चीज है? नेता समाज का सेवक है, वोट लेकर अपना घर भरता है। नेता समाज के किसी काम का न हो तो दंड मिलना ही चाहिए। ऐसे नेताओं को उनकी स्थिति पर छोड़ देना चाहिए। इसका निर्णय आप लोगों पर छोड़ते हैं। मैं आरपी जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। आज उनके जैसा नेता पूरे भारत में नहीं है। राजनीति में बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि हर समस्या का समाधान है। कुशवाहा मौर्य समाज, जितनी जल्दी आप आरपी मौर्य जी को समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी देश में स्वर्णकाल फिर से स्थापित होगा। स्वतंत्र समाज सेवी अरुण मौर्य, लखनऊ, उत्तर